हमारे साथ बड़े भैया, हमारे साथ जो अनिवार्य निश्चितताएं जुड़ी हैं ना, हमारे साथ जो अनिवार्य निश्चितताएं जुड़ी हैं, उनमें से एक अनिवार्य निश्चितता है कि हम सभी एक दिन यहां से जाएंगे। बहुत सी हो सकता है और बहुत सी निश्चितताएं हमारे साथ जुड़ी हों, तो वो अनिवार्य हो भी सकती हैं और अननिवार्य भी हो सकती हैं, लेकिन यहां से जाना तो हमारी एक अनिवार्य निश्चितता है, उसमें फेरबदल हम और आप कर नहीं सकते हैं। तो आप देखें बाबूजी, जब जाना यहां से है ही, तो जाना शब्द जो है ना, अगर आप चाहें कि ना जाऊं मैं, तो ना जा ना जा ना जा भी आप इसको दोहराएंगे तो वो प्राकार अंतर से जाना हो जाएगा। ना जा ना जा ना जा तो भी क्या हो जाएगा, जाना जाना हो जाएगा सभी के साथ में। तो और एक तो निश्चितता ये है अनिवार्य तौर पे कि हम सभी जाएंगे बाबूजी। दूसरी अनिवार्य निश्चितता जो बड़े अर्थ में देखने में आती है, वो ये देखने में आती है बहुत हद तक हमारे जाने का जो ढंग है ना भैया, वो हमारे जीने के ढंग पे निर्भर करता है। हमारे और आपके जाने का तरीका जो है वो हमारे मां जीने के तरीके पे निर्भर करता है। तो अब आप तय कर लें कि हमारा जाना उसी प्रारूप में होगा बाबूजी जिस प्रारूप में हमारा जीना हो रहा है। तीसरी निश्चितता जो हमारे साथ जुड़ी है भैया, वो ये है कि हम मरने के पहले दूसरे जीवन का प्रबंध कर जाते हैं। हम ठीक से यहां मर भी नहीं पाते हैं और नए जीवन का हम प्रबंध कर लेते हैं यहीं पर। ये शरीर ठीक से हम छोड़ भी नहीं पाते हैं और नए शरीर को हम जुटा लेते हैं। प्रश्न ये है बाबूजी कि जो नया शरीर हम और आप जुटाएंगे, उसकी सामग्री के आधार के तौर पे कौन सी चीजें काम करेंगी? यहां के व्यवहार काम करेंगे बड़े भैया। हमारे यहां के व्यवहार देखिए बाबूजी, मकान के निर्माण में पुरानी ईंटें तय करती हैं कि नई ईंटों की दिशा क्या होगी। यदि आपके द्वारा नई ईंटों का जो जमाव है वो आड़ा तिरछा रखा हुआ है, तो नई ईंटें पुरानी ईंटों का अनुसरण करती हैं कि नहीं करती हैं? माएँ लोग परिचित होंगी इस सत्य से, पानी बहता है, पीछे सूख के एक लकीर छोड़ जाता है। पानी बहता है, पानी मान लो यहां गिरा और बह गया, तो सूख के एक सफेद लकीर छोड़ जाता है। और नया पानी यदि उस दिशा में गिरे तो 100 में से 90 अवसर बनते हैं कि वो नया पानी पुरानी लकीर का ही अनुसरण करता है। भैया लोगों को पता है, प्रेस पर कपड़े पे जो पुरानी लकीरें पड़ जाती हैं, नया प्रेस करो कम वक्त कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन वो अनुसरण किसका करता है? पुरानी लकीर का अनुसरण करता है। तो बाबूजी, नया जो जीवन है वह निर्धारित होगा पुराने जीवन के व्यवहार पर। और हम सभी रोजमर्रा में व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं। आत्मा का एक नाम है पुरुष। आत्मा को पुरुष भी कहते हैं। पुरुष के साथ बाबूजी अनिवार्य तौर पे जुड़ा हुआ है पुरुषार्थ। पुरुष का जो अर्थ मतलब प्रयोजन,
पुरुष के साथ में उसका प्रयोजन अनिवार्य तौर पे जुड़ा हुआ है, तो हम 24 घंटे में नाना प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करते रहते हैं, क्योंकि हम अनिवार्य तौर पे पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हो बे। पुरुष वही है जो पौरुष से जुड़ा हुआ हो बे। पौरुष का मतलब बल से जुड़ा हुआ हो बे। अब बाबूजी हमारा बल 24 घंटे में एक तो समल स्थिति में खर्च हो रहा है, दूसरा कमल स्थिति में खर्च हो रहा है, और चौथा ममल स्थिति में खर्च हो रहा है। पहली स्थिति कौन सी है मां? समल। सा मल, मल सहित जो स्थिति है, जो हमारा पौरुष जब मल सहित स्थिति में खर्च होवे तो समल स्थितियां। ठीक, मैंने सुनी एक कहानी। वो कहानी ये है मां कि भगवान महावीर एक राजधानी में, महाराज साहब भगवान महावीर एक राजधानी में अतिथि हुए, तो भगवान के संज्ञान में था कि वहां का जो राजा है वो स्थिर चरित्र नहीं है। स्थिर चरित्र न होने के कारण उसने अपने सामंत पर इसलिए चढ़ाई कर दी क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर थी, तो वो उसे पाना चाहता था। तो भगवान उसी की राज्य की राजधानी में अतिथि हुए। राजा भी भगवान के आगमन को उपस्थित हुआ, और भगवान के आगमन के पश्चात राजा ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए, पांव प्रक्षालन किए। हुआ ये कि राजा आगमन से अति उत्साहित था, तो जब भगवान सुखासन की मुद्रा में विराजमान हुए तो राजा ने देखा कि भगवान के पैर पे थोड़ा सा मैल लगा रह गया। राजा कहता है, भगवान क्षमा करें, आपके जो पांव पर मल लगा रह गया है तो मैं उसे पुनः प्रक्षालित कर दूं। उसने भगवान का पांव पुनः हाथ में लेना चाहा, तो भगवान ने उसको इंगित करते हुए कहा, सुनो राजन, पांव पर मैल चाहे मेरे रह जाए चाहे तुम्हारे रह जाए, फिर भी पांव पूज्य हो जाएंगे, लेकिन परिणामों में मैल मेरे रहे चाहे तुम्हारे रहे, दोनों ही पूज्यता अपनी खो देंगे। मां चरण में मैल रह जावे तो आपकी पूज्यता और अपूज्यता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आचरण में मैल रह जाए तो बाबूजी आपके चरण में मल रह जाए लगा हुआ तो आप पूज्य फिर भी रहेंगे, लेकिन आचरण में अगर मल लग जाए हमारे और आपके तो हम अपनी पूज्यता खो देंगे मां। तो पहला जो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है 24 घंटे का, वो समल पुरुषार्थ है बाबूजी। भैया, बड़े भैया, मैं लोगों से, सभी से, हम अपने अध्यक्ष महोदय से पूछेंगे और सभी से पूछेंगे बाबूजी, जो मैं बुनियादी प्रश्न पूछता हूं सभी से, आप एक चीज जरूर तय करके जाना और डायरी में भी लिख के जाना, वो ये कि आपके जाने के बाद बड़े भैया जब आपकी स्मृति पत्थर तैयार किए जाएं तो वे कौन सी पंक्ति आप लिखवाना चाहेंगे जो आपके पूरे जीवन को ईमानदारी से परिभाषित करती हो? मां कौन सी पंक्ति लिखवाना चाहोगी तय कर लेना, जो ईमानदारी से पूरे जीवन को परिभाषित करती हो। मैंने एक भैया से पूछा कि भैया क्या लिखवाना चाहोगे तुम, तो उन्होंने एक हाइकू सुनाया मुझे। वो भैया मैं खुद ही हूं। वो हाइकू क्या था भैया? हाइकू ये था कि है रहा शून्य,
बाबूजी, है रहा शून्य यह शेष फलन मेरा जीवन। क्या बड़े भैया? है रहा शून्य यह शेष फलन मेरा जीवन। तो मां, आप देखें और तय करें कि स्मृति पत्थर पे कौन सी पंक्ति आप लिखवाएंगे जो आपको ईमानदारी से परिभाषित करती हो। तो बहुधा लोग तय भी नहीं कर पाएंगे कि क्या लिखवाएं, और जो लिखवा भी देंगे तो उसमें चारित्रिक दोष ही। अतीत आपको बेहतर से याद नहीं रखेगा, बदतरी से याद रखेगा कि हमारे दादा और जे पंक्ति लिखवा के छोड़ गए, क्योंकि कोई विशेष उपलब्धि देखने में नहीं आती है। मां, एक बाबा, एक बड़ा अमीर आज 80वां जन्मदिन मनाता है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी यादों को फिर से जीऊं भैया। तो वो अब 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो 1 वर्ष अपने उन जीवनों की यात्रा करना चाहता है जिस गांव से उसने जन्म लिया, जिस गांव स्कूल में, विद्यालय में वो पढ़ा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जिन जिन लोगों से वो अपने आरंभिक जीवन में मिला था, वो 1 साल में फिर से उन सब से मिलना चाहता है और ये देखना कि कितना क्या बदल गया है दुनिया में। वो अपने गांव गया, उसी तरह के झगड़ालू लोग उसने देखे, चीजें कुछ भी नहीं बदली। उन लोगों से मिला बाबूजी जिन आरंभिक जीवन में जिनसे जो जुड़ा हुआ था, देखा था उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया, न मानसिक तौर पे, न शारीरिक तौर पे, न व्यवहारिक तौर पे, भाषाई आधार पे भी कोई बदलाव नहीं आया। वो सोचता है विश्वविद्यालय के उस कमरे में जहां मैं रहा करता था उसमें भी देखूं जरा। शाम पहुंचा, दरवाजा खटखटाया हॉस्टल के उसी रूम का जिस रूम में वो था। एक लड़के ने दरवाजा खोला। जी आप कौन हो? बेटे 50 साल पहले इसी विश्वविद्यालय के इसी कमरे में मैं रहा करता था, तो सोचना था, देखना था कि आखिर बच्चे कितने बदले। जी आइए। देखा टेबल पर रखा हुआ है एक धर्म ग्रंथ है, तो वो बूढ़ा धर्म ग्रंथ की दिशा में बढ़ा तो बच्चा कहता है सुनो इसे मत उठाना। क्यों मत उठाना? मैंने निषिद्ध ठहराया, लेकिन उसने उठा ही लिया। देखा पीछे एक अश्लील साहित्य था। बूढ़े को हंसी आ गई, और जैसे ही वो बालकनी के पर्दे की तरफ बढ़ता है तो लड़का खड़ा हो गया, नहीं इधर मत जाना। क्यों, आखिर है क्या? नहीं मैंने कहा ना। उसने लड़के का हाथ छटकते हुए बालकनी में प्रवेश ही कर गया। देखता है शराब की बोतलों से बालकनी भरी हुई है। वो कहता है ये मेरी नहीं है, हमारे मित्रों ने जमा कर रखी है। वो उसके कान में कहता है सुनो, बहाने 80 साल पुराने अभी भी चलते हैं क्या? बाबूजी कुछ भी नहीं बदलता जीवन के स्तर पे। तो मां, एक तो ये हमारी समल स्थिति है कि पूरा पुरुषार्थ जो है बाबूजी, मैं खुद को मेला करने में ही लगा रहा हूं। और बाबूजी एक अच्छी बात बताऊं आपको बुनियादी, कि नरक जाने के लिए महापुरुषार्थी होना पड़ता है भैया। नरक जाने की बुनियादी परिभाषा क्या है? बहु आरंभ बहु परिग्रह। तो नरक तो मां मेहनत करके जाते हैं, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, कुछ भी नहीं करना। कुछ ना करना ही तो परम पुरुषार्थ है बाबूजी। इसलिए सिद्धों को निकम्मा कहा। निकम्मा हम गाली के तौर पे प्रयोग करते हैं, जबकि जैन साहित्य में सिद्धों को निकम्मा कहा बिना कर्म का। कर्म के 2 ही अर्थ होते हैं, एक गतिविधि रूप कर्म होता है और दूसरा जो अणु के संग्रह के तौर पे कर्म होता है। मां, तो मां, एक तो हम अपने 24 घंटे के पुरुषार्थ को, जो हमारी बाबूजी निश्चित निर्धारितताएं हैं,
उनको एक तो हम इस अर्थ में जी रहे हैं समल स्थिति बनाने में, दूसरी स्थिति है अपनी बाबूजी वो है ये अपनी क्या थी, कमल स्थिति। कमल स्थिति महाराज साहब जैसे लिखते हैं ना, गेही पे ग्रह में न रचे, तो समल स्थिति का अर्थ है मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव। कमल स्थिति है बाबूजी अंतरात्मा। लिखते गेही पे, गृहस्थ हैं गेही पे ग्रह में ना रच्यो, गृहस्थ हैं पर गृहस्थ में नहीं रचते। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। एक कमल स्थिति, कीचड़ में है लेकिन कमल अपनी भिन्नता बनाए हुए है। कीचड़ में भी बाबूजी अपनी मौलिकता बरकरार रखता है कि नहीं रखता है, ये कमल। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल हैं। अगली पंक्ति, नगर नारी को प्यार यथा, वेश्याओं के प्रेम सबसे ही कहते हैं तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। उन्हें पता है संसार कहने इसके पे तो पैसे ही हैं। तो नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कादे कीचड़ में जैसो, हेम मतलब सोना कैसा रहता है, कमल अछूता रहता है कि भैया नहीं रहता है। कीचड़ में सोना डाल दो और लोहा डाल दो तो जंग कौन खाए, क्यों सोना लोहा क्यों खाए भैया सोना, क्योंकि लोहे की खुद की गुणवत्ता ग्राहकता खराब है, उसमें कीचड़ का दोष नहीं है। क्योंकि कीचड़ में तो सोना भी पड़ा बाबूजी, तो वो उसे तो वो अप्रभावी क्यों रहा, क्योंकि उसकी ग्राहकता नहीं है ऐसी। आपकी ग्राहकता ऐसी है कि आप कीचड़ में लिप्त हो जाते हो। मां तो दूसरी स्थिति बनाओ सम्यक दृष्टि जीव की। कौन सी स्थिति मां, कमल स्थिति। ठीक है कि नहीं है। और आज तो महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है। दीक्षा का देखिए बाबूजी 21वां दीक्षा दिवस है। दीक्षा शब्द देखिए, अगर अंग्रेजी में देखें, अंग्रेजी में दी इच्छा, और दा शब्द जो है ना भैया जी वो सुप्रीम के साथ लगाया जाता है। तो दी इच्छा बाबूजी जो सुप्रीम इच्छा होती है वही दीक्षा होती है। दी है सुप्रीम इच्छा। और कौन सा वर्ष है भैया जी, 21वां। 21 एक ही जोन के ईस हैं। ईस मतलब देवता। 21 जिनके एक ही देवता हुए वे हैं ईश, जिनके हैं 21 एक ही ईश है अब तो अपने। और वे कौन हैं, व्यवहार से मुनि जी के देव शास्त्र गुरु हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अपने ईश तो अपने उस दिन पंक्ति कही थी ना भैया, खुद ही गुरु खुद ही चेला चल अकेला। क्या मां, चल अकेला, खुद ही गुरु और खुद ही चेला, चल अकेला। तो ये भैया कौन सी स्थिति है, कमल स्थिति। कमल स्थिति के लिए वो लिखते हैं, बदला न अपने आप को जो थे वही रहे, वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। तो ये है कौन सी स्थिति मां, कमल। कमल पानी से अछूता रहना, ये सम्यक दृष्टि जीवों की बनेगी। ठीक है। और इसके बाद में इसके लिए भैया जी मैंने एक हाइकू लिखा था, चादर ओढ़ी बिछा धर दी फिर ज्यों की त्यों। तो ये कौन सी स्थिति है मां, कमल, कि चादर ओढ़ो बिछाओ सब कुछ करो, लेकिन ज्यों की त्यों धर दो, सामने वाले को पता भी ना चले कि किसी के प्रयोग में भी आई थी। इतना पवित्र जीवन हो बे। क्षमा सागर महाराज साहब लिखते हैं ना, अभी तो मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। तो ये है मां कमल स्थिति। और इसके पहले
समल स्थिति, और इसके बाद है भैया अपनी ममल स्थिति। ठीक है कि ममल मत मल, जहां पे मत मल मल नहीं होवे ऐसी स्थिति कौन की है? भगवान सिद्धों की है। जहां पे अपन क्या लिखते हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। महंता का मतलब क्या होता? महत प्लस अंत, जिसके महत का मतलब होता है अहंकार या बुद्धि। तो महत अंत, जिसके महत का अंत हो गया होवे वो महंत है। और संत का भी मतलब होता है जो सा अंत, जो अंत के करीब होवे वो संत है। तो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। तो ऐसी स्थिति में ममल स्थिति है। तो हम